नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पुनः हमारे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है टेली प्राइम का बिल्कुल हिंदी में, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि पूरी टॉपिक को कवर करूं। पिछले वीडियो में आपको बता दूं, मैं सेल से संबंधित ट्रांजैक्शन मैंने किया था, उसके सारे एंट्री को अपडेट किया था, कैश के रूप में था। आज मैं बताऊंगा कैसे हम किसी को क्रेडिट बेस पे सामान बेचने वाले, क्योंकि ओपी सर को हमने सामान बेचना था क्रेडिट बेस पे, तो मैं उनसे उनको कैसे सामान बेच रहा हूँ और उनसे कैसे पैसे रिसीव कर रहा हूँ, इसके विषय में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल के लिए रिकैप करा दूं कि मैंने कैश सामान बेचा था, क्योंकि लैपटॉप हमारे पास डेल X5 ऑन जीके के नाम से था। एक पीसी आइटम था और उसका एक अमाउंट था जो कि 20,000 रुपया, जो बिना जीएसटी का है। चूंकि अभी जीएसटी नहीं पढ़ाया तो जीएसटी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मैं अलग से आपको जीएसटी पढ़ाने के बाद मैं जीएसटी वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको बेसिक थोड़ी बतानी है ताकि आपको जानकारी हो जाए, इस वजह से इसको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले ओपी सर का अकाउंट बना करके कैसे उनके ट्रांजैक्शन को स्टोर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने वापस से। तो दोस्तों लेजर में आते हैं और चेक करते हैं हमारे पास कोई पहले से ओपी सर का कोई अकाउंट बना तो है नहीं ना, क्योंकि ओपी सर का कोई अकाउंट नहीं है। मैं डायरेक्टली सर्च कर पा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ लेजर पे और यहाँ लेजर क्रिएट करने के लिए ओपी टीचर नाम से हमने एक लेजर बना लिया। क्योंकि ओपी जो टीचर है तरीके का हमारे लिए हमसे सामान खरीदते हैं। ओपी टीचर जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ से सामान खरीदने का काम करते हैं। तो उनके लिए मैं अकाउंट बना लेता हूँ और यहाँ मैं सैंडरी डेबिटर ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि जिनको भी हम उधारी सामान बेचते हैं ना, तो उनके लिए जो अकाउंट बनाते हैं, तो उनकी जो ग्रुप तय करते हैं वो आपका सैंडरी डेबिटर होता है। क्योंकि इनका मैं डिटेल ऐड कर लेता हूँ और डिटेल ऐड करने के बाद इसको मैं फट से सेव कर लेता हूँ। एक तरीके से मैंने अकाउंट बना लिया। इसी तरीके से मैं फरहान ऑफिस, तो इनके ऑफिस में भी हमारा गुड्स सप्लाई होता है, यानी कि हम सप्लाई बेचते हैं, यानी कि हम सामान बेचते हैं, तो उनके लिए भी हम ग्रुप वही रखते हैं और सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास लेजर बन चुका है दो नाम से, और इसे हम क्या करने वाले हैं, ट्रांजैक्शन में यूज करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको वाउचर के अंदर आना है और इसके अंदर में आप ओपी सर को सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट के तौर पे सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है आपके पास ट्रैकिंग नंबर है तो ऐड करिए, ना था छोड़ दीजिए। ओपी सर का मैं डिटेल ऐड कर चुका हूँ, इस वजह से ओपी सर का डिटेल यहाँ फिलअप आ रहा है। तो उसको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए दबाना और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ सेल अकाउंट पूछ रहा है, तो मुझे सेल अकाउंट इस पे ऐड करना है, क्योंकि हम तो सामान सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया और हमारे सेल में पहले से उपलब्ध 20,000 रुपया है और ओपी सर के पास कुछ नहीं उपलब्ध अकाउंट है, अमाउंट है, तो वहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक तरीके लेडीज फ्रॉक मैं तय कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इनकी डिटेल में वैसे जैसे मैं दे रहा था वहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास गोडाउन में यहाँ पड़ा हुआ गाजीपुर G3 के अंदर में 10 पीस मटेरियल, और इसमें से मैं 2 पीस हम क्या करता हूँ बेच देता हूँ, वो भी 750 रुपए की रेट से। तो ये हो गया 1500 रुपए, और इसको मैं इंटर करके इंडा लिस्ट कर लेता हूँ और ये हमारे इंटरफेस पे आ चुका, क्योंकि हमने आइटम सेलेक्ट कर चुका था। तो एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनको टी शर्ट बेच देते हैं एम साइज में, वो भी सेम प्रोसीजर आगे आगे आएंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास प्रोसीजर के अंदर में हमने मेन गोडाउन के अंदर अपना सामान रखा है, इस वजह से यहाँ पे आपका गोडाउन के अंदर अमाउंट शो कर दिया। यहाँ पे मैं एक सामान बेच देता हूँ, इनको अमाउंट लगा देता हूँ 50 50 50 55 50 लगा देता हूँ ना, हाँ 550 लगा देता हूँ, इंटर करता हूँ। इसके बाद इंटर प्लेस्ड एंड देन सेलेक्टेड। देख सकते हैं 2 आइटम हमने सेलेक्ट किए, तीसरा ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इंटर किया, जीएसटी वाला आइकन, जीएसटी वाला रो शो कर रहा है, इसमें जो जीएसटी ने डाला तो इसको भी इंटर प्लेस्ड करके आगे बढ़ गया। और देख सकते हैं 2050 रुपए का हमने 3 आइटम इनको सेल कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो आप अमाउंट लेंगे वो कैसे लेंगे, एज ए रेफरेंस ले लिया, तो हमने रेफरेंस ऐड कर दिया, इसको छोड़ दिया। नरेशन लिखना चाहते तो नरेशन लिख सकते हैं, बेचने से संबंधित मेरे पास कोई नरेशन नहीं, इस वजह से मैं इसको इंटर करके आगे बढ़ लेता हूँ और गैस कर लेता हूँ। तो मेरे पास देख सकते हैं सेव हो चुका है ट्रांजेक्शन। उसको चेक करना है तो फिर से आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर में आना होगा, रिपोर्ट के अंदर, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर में डे बुक के अंदर आएंगे तो आपको डे बुक का रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 2050 रुपए का हमने सामान बेचा है, तो 2050 रुपए का हमने सामान एक तरीके से रिपोर्ट के रूप में निकाल लिया। क्योंकि ओपी सर के पास हमारा अब पैसा बच जाता है, क्योंकि उनसे पैसा रिसीव करना है 2050 रुपए। तो उनको कैसे पैसा रिसीव करेंगे तो मैं ऑलरेडी रिसीव करना बताया हुआ पिछले वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इनसे पैसा रिसीव किया जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, हमें अपने अकाउंट वाउचर पे आ जाना है और अकाउंट वाउचर के ऊपर क्या करना है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन के लिए मुझे इंटर कर लेना और इंटर कर लिया, और इस पे जाकर के रिसिप्ट के लिए F6 बटन दिया हुआ, तो इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ अकाउंट शो करेगा। अब यहाँ अकाउंट में ये शो कर रहा है कि भाई कैसे आप पैसे इनसे रिसीव करने, कैश में करना तो यहाँ से कैश कर लीजिए, या फिर अपने प्राइमरी अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव करना चाहते तो कर सकते हैं।
क्योंकि मैं जिस अकाउंट में पैसा रिसीव करना है उसको मैं अकाउंट के रूप में सेलेक्ट कर लिया, उसमें 1000 रुपये पहले से उपलब्ध है और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा अपने ओपी सर को। चलो ओपी सर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एज अ रेफरेंस, इनसे पैसा लेना है तो ले लिया भाई। यहाँ से हमने अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड अप लिस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इनके पास अभी अब कोई पैसा बकाया नहीं है और यहाँ से मैं 2050 रुपये यहाँ इनको सेट कर लिया अमाउंट के रुपए। देख सकते हैं यहाँ पे 2050 रुपये ये अमाउंट के रुपए सेट कर लिया गया है, इस वजह से इनकी अमाउंट यहाँ पे 0 हो गया। तो ऐसे हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम बिल एलोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पे हमने रख लिया है ई ट्रांसफर या फिर अदर रूप से मैंने रख लिया है, इसको इंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। नरेशन के रूप में नरेशन डाला, इसके बाद जस्ट एक्सेप्ट कर लिया, हमारा हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। यानी कि अगर किसी को सामान हमने बेचा है तो उनके सामान का पैसा कैसे लेना, तो आप रिसीप्ट वाउचर से ले सकते हैं। आपको अगर कैश के रूप में भी पैसा मिल रहा है तो आपको कैश वाले सेक्शन पे जाना है और वहां से कैश मोड पे आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना और उनसे पैसा आप ऐसे जैसे हमने डिटेल लिया वैसे आप लेकर के अपना ट्रांजेक्शन स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करिए कि इस जगह इस टॉपिक को मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं। आप अकेले भी कमेंट करेंगे तो आपके लिए अकेले भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।